Hello bachcho, let's read the following question. A satellite of mass 1000 kg moves in a circular orbit of radius 7000 kg around the Earth. Calculate the total energy required to place the satellite in its orbit from the Earth's surface. Earth के surface पे से सैटेलाइट को क्या करना है, ऑर्बिट में प्लेस करना है, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड आउट करना है. अज्यूमिंग इनिशियली इट टू बी एट रेस्ट, इनिशियली ये रेस्ट पे है. टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया गया है. रेडियस ऑफ अर्थ r इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो question में हमें क्या करना है, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करना है. तो मान लो ये हमारे पास क्या है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता हुआ सर्कल है. यहाँ पे हम E कंसिडर कर लेते हैं. E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को. इसके अराउंड एक ऑर्बिट कंसिडर कर लेते हैं हम इस तरीके से, जिसमें हमें क्या करना है, सैटेलाइट को प्लेस करना है. ये क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट है S जो है वो रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट को. अब ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्बिट है सैटेलाइट का. जो इनिशियली हमारे पास सैटेलाइट है वो किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है. ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है. इनिशियल वो कहाँ पे है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. अब सरफेस ऑफ अर्थ से हमें उसको कहाँ पे लेके जाना है, ऑर्बिट में लेके जाना है. दैट इज द फाइनल पोजीशन. तो सरफेस पे जितनी एनर्जी होगी उसको हम ऑर्बिट की एनर्जी से माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एनर्जी. क्योंकि मान लो यहाँ पे उसके पास कितना एनर्जी है, इनिशियल जो एनर्जी है, इनिशियल जो एनर्जी है वो कितना है, E1 है. जो उसका फाइनल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी वो कितना है, E2 है. तो E2 जो E1 है वो कम है E2 से. तो हमें क्या चाहिए, इनका डिफरेंस चाहिए. E2 कितना बड़ा है E1 से. सपोज इनका जो डिफरेंस है वो E के इक्वल आ रहा है, तो E एनर्जी कम है उसके पास जब वो सरफेस पे है. हम क्या करेंगे, E एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे और सैटेलाइट कहाँ पे पहुंच जाएगा, ऑर्बिट में पहुंच जाएगा. तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी कहाँ पे है, ऑर्बिट में है. इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी कहाँ पे है, एट सरफेस, सरफेस पे है. तो हमें क्या करना है, सिंपली ऑर्बिट की एनर्जी में से सरफेस का एनर्जी माइनस कर देना है एंड रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, दैट E विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट. यहाँ पे हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, माइनस एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट सरफेस. ऑर्बिट में कितनी है, सरफेस पे कितनी है. तो अब एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, PE से डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को PE से डिनोट किया, एंड KE से डिनोट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करेंगे. तो एनर्जी इन ऑर्बिट कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑर्बिट में PEO से लिख लेते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है ऑर्बिट में KEO से लिख लेते हैं, माइनस एनर्जी एट सरफेस. इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है सरफेस पे प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है सरफेस पे. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. कंसिडर इक्वेशन नंबर A. तो A इक्वेशन यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अब E के लिए वैल्यू देखते हैं. E पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना होगा, इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो टर्म्स लिख लेते हैं. MS जो है वो मान लो मास ऑफ सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है. मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट जो है वो हमें 10⁻³ किलोग्राम दिया गया है, दैट इज 1000 किलोग्राम. नेक्स्ट इसके साथ हम ME कंसिडर करेंगे, मास ऑफ अर्थ को, मास ऑफ अर्थ को. नेक्स्ट G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा. G विल रिप्रेजेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके साथ जो स्मॉल r है वो हम कंसिडर करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कंसिडर करेंगे. कैपिटल R जो है वो होगा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होगा. अब यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होगा वो हमारे पास वो निकालते हैं. जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल R. अब इसकी वैल्यू दी गई है हमें 6400 किलोमीटर. तो यहाँ से लेके सरफेस से लेके ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हाइट ऑफ द सैटेलाइट दैट इज गिवन 7000 किलोमीटर.
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑर्बिट का रेडियस होगा स्मॉल आर, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। कैपिटल आर का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 6400 किलोमीटर, एंड स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू आर प्लस एच, एच इज हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो ये कितना हो गया, 6400 प्लस 7000 की इक्वल हो गया, तो इसको सम कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 13400, एंड यूनिट्स क्या होंगे, किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 13400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब यूनिट्स हो गए मीटर, क्योंकि हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं। तो यहाँ से हम स्मॉल आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 134 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 एंड यूनिट्स होंगे मीटर। तो अब हम एनर्जी का जो वैल्यू है वो लिखेंगे। एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑर्बिट में वो नेगेटिव होता है, एंड उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय ऑर्बिटल रेडियस होगा। जो कैनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका फॉर्मूला होता है G अपॉन 2R माइनस, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कैनेटिक एनर्जी एट द सरफेस एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस। अब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एक तो वो नेगेटिव होगा, तो माइनस G अपॉन 2। अब यहाँ पे सरफेस पे आ गया तो आर का स्मॉल आर का वैल्यू क्या रह गया, ओनली कैपिटल आर, क्योंकि एच क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे 2R आएगा, प्लस यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कैनेटिक एनर्जी एट द सरफेस लिखना है। अब सरफेस पे इनिशियली वो क्या बोला था, रेस्ट पे बोला था, इनिशियली क्या बोला गया था हमें कि वो जो सैटेलाइट है वो रेस्ट पे है, तो उसका इनिशियल कैनेटिक एनर्जी जो होगा, कैनेटिक एनर्जी एट द सरफेस, वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, सो दिस टर्म इज 0। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास E के लिए जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस G अपॉन यहाँ पे क्या था R प्लस G अपॉन 2R प्लस G अपॉन R। तो यहाँ से हम इसमें क्या कर सकते हैं, G को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इनसाइड क्या रह गया, 1 अपॉन R विद नेगेटिव साइन प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन कैपिटल R। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी बाहर की टर्म है उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया एंड आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, सो दैट हमें इसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में चेंज कर सके। यहाँ पे -1 अपॉन आर एन प्लस 1 अपॉन 2R है, तो ये हमें क्या देगा, -1 अपॉन 2R देगा, साथ में क्या आ गया, 1 अपॉन R आ गया। अब अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की हम बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, G मास ऑफ अर्थ अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से E का फॉर्मूला क्या बन गया, G इंटू MS R स्क्वायर, साथ में आ गया 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन 2R। अब सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करके E का वैल्यू निकाल लेंगे, तो E कितना होगा, G का वैल्यू गिवन है 10, MS का वैल्यू 10 का क्यूब हो गया, और R का स्क्वायर है, R कितना है, 6400 किलोमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं हम 64 इंटू 10⁻5 मीटर हमने कन्वर्ट किया था, इंटू 1 अपॉन R है, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है, 1 अपॉन R मीन्स 1 अपॉन 64 इंटू 10⁻5 है, माइनस 1 अपॉन 2R, 1 अपॉन 2 इंटू 134 इंटू 10⁻5 है। तो इसको सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास E का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 एंड यूनिट्स क्या होंगे, जाउल होंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इतनी एनर्जी चाहिए होगी उसको सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। I hope you understood well. Thanks.